अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उमैर निज़ामानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे PGS 490 यानी सिंध पुलिस स्पेशल फोर्स का पेपर। ये पेपर हुआ था 23 अप्रैल 2022 को और उस पेपर का हम आज इस वीडियो में फ़कत मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करेंगे और बकाया पोर्शन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इस चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 पेपर का, वो है फाइंड 37.5% ऑफ 976। तो ये हमें निकालना है 37.5% किसका, 976 का। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज की साइन रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे। 37.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय जिस वैल्यू का हमें परसेंटेज निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.375, क्योंकि यहाँ पर दो डिजिट्स हैं तो यहाँ पर हम दो प्लेसेस इसको डिस्प्लेस कर देंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगी तो 0.375। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 976 से। अब जस्ट हमें ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 37.5% की। तो अब यहाँ पर क्योंकि डेसिमल है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो अभी हम जो डेसिमल को भूल जाते हैं, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 375 को 976 से, ठीक है। तो लेके आते हैं इसको। अभी आप सॉल्व करें मेरे साथ। 375 मल्टीप्लाइड बाय 976, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे जैसे कि आपको पता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम 2 लगाएंगे क्रॉस। अब हम इसको करेंगे ऐड 0 0, एक यहाँ पे गया तो यहाँ पे भी 0, इसके बाद करेंगे अब हमारे पास जो आंसर आया है 366000। अब हमें क्या करना है इसको, 366000। अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेसिमल था तो हमें डेसिमल को अभी क्लियर करना है। तो यहाँ पर 3 डिजिट डेसिमल है, डेसिमल को हमने 3 डिजिट यहाँ पर डिस्प्लेस किया था, ठीक है। यहाँ पर हम लाए थे जब हमने मल्टीप्लाई किया था डेसिमल को, तो उसी तरह हम इसको बैकवर्ड लाएंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर छोड़कर यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा जो 366 बना, ये हमारा बन जाएगा 37.5% ऑफ 976। दोस्तों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 पेपर का, कि व्हाट विल बी 80% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 90। तो ये पूछ रहा है उस नंबर का 80% क्या होगा, कितना होगा जिसका 200% 90 है। तो अब हमें क्या करना है, पहले वो नंबर फाइंड करेंगे जिसका 200% 90 है। तो हमें क्या करना है, 200% लिखेंगे, जैसे कि हमें पता है कि नीचे हम 100 लिखेंगे, तो ये हो गया 200%। अब हमें पता नहीं है कि 200% किस नंबर का 200% जो है वो 90 है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे x, जैसे कि हम करते हैं जब मैथ में हमें कोई चीज़ पता नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह x लगा लेते हैं।
अब यहाँ पर आप ABC कुछ भी लगा सकते हैं, X मैंने लगाया है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस X की वैल्यू फाइंड करनी है। वो हमें मिल जाएगा नंबर, जिस नंबर का 200% 90 है। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड करना होगा उस नंबर का क्या 80% जो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इजीली 100 का जो टेबल है 200 को 2 दफा लगेगा। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x बराबर 90। तो x की हम अगर वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर की जो दूसरी साइड है वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड करेगा 90 से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो 45 आ जाएगी, इसकी डिवीजन की जो का जो आंसर है। तो 45 वो नंबर है जिसका 200% है 90। ठीक है, अब हमें नंबर मिल गया। अब हमें क्या करना है, फकत 80% फाइंड करना है। किसका, 45 का 80%। हमें पता है 80% मतलब डिवाइडेड बाय 100, किसका 45 का। ठीक है, अब हम जस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा 8/10 मल्टीप्लाइड बाय 45। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 5 का टेबल लगाएं 2 दफ़ा, यहाँ पर 9 दफ़ा लगेगा। तो हमारे पास क्या बचा 8/2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 9, यहाँ 2 का टेबल लगाएं 4 दफ़ा। तो अब हमें 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है, जो हमारे पास होगा 36। ये है हमारा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इसने क्या बोला था। व्हाट विल बी 80% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 90। जिस नंबर का 200% 90 है उसका 80% क्या होगा। तो हमने वो नंबर फाइंड किया। 45 का जो है वो 200% 90 है। उसके बाद हमने 45 का 80% निकाला, जो निकला 36। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे अगला अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेपर का, वो है 46 नंबर क्वेश्चन के। ये पूछ रहा है आउट ऑफ एन अर्निंग ऑफ 720, कोई बंदा है 720 रुपीज कमाता है। राम स्पेंड्स 65%। राम जो है वो 720 पैसे कमाता है, 720 रुपीज, और उसमें से 65% ये स्पेंड करता है, खर्च करता है। अब ये पूछ रहा है हाउ मच डज ही सेव, कितना अमाउंट ये सेव करता है। तो हमें पता है 65% तो ये उड़ा देता है, ये स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। तो बकाया इसके पास कितना परसेंट इनकम बची होगी। तो 100% में से 65% गया, तो हमारे पास बचा 35%। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जस्ट 35% फाइंड करना है 720 का। ठीक है, तो हमें पता है 35% फाइंड करने के लिए हम 35 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और उसके बाद 720 यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा हो गया 720 का 35%। तो यहाँ पर आप इसको 0 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा 35 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना 72। तो इसको हम जब करेंगे तो 35 डिवाइडेड बाय 10 ये हमारे पास हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 72। अब हमें बस इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद हमें मिल जाएगा कि जो राम है वो कितने पैसे बचाता है। ठीक है, इसकी हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे कि हमने पहले बोला था, यहाँ पर डेसिमल को आप भूल जाए, तो जस्ट हम 35 को करेंगे 72 से मल्टीप्लाई, और आखिर में इसको एडजस्ट करेंगे डेसिमल को। ठीक है, उसके बाद यहाँ मेरे साथ अब सॉल्व कर दे जाए। ठीक है, अब हमारे पास जो इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई 2520। तो अब हमें यहाँ पर एक दर्जा हमने इसको मिसप्लेस किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक लाए थे। तो अब इसको रिवर्स करेंगे प्रोसेस को। तो 2520 को हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा क्या बचा 252 आंसर।
समझ आया आपको? जितने प्लेसेस हम डेसिमल को यहाँ इस तरफ करेंगे आंसर में, उतने प्लेसेस हम उसको रिवर्स में करेंगे। तो हमारा जो आंसर बचा 252 परसेंट नहीं, 252 रुपीज ये करता है सेव, और ये 65% जो है वो उड़ा देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पेपर का 47 क्वेश्चन। ये पूछ रहा है अ पीरियड ऑफ 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे, के जो 4 आवर और 30 मिनट, 4 कलाक 30 मिनट का जो पीरियड है वो एक 24 घंटों का या एक दिन का कितना परसेंट बनता है। तो 4 आवर 30 मिनट, 30 मिनट क्या है 0.5 आवर, आधा कलाक, ठीक है, आधा घंटा। तो हम यहाँ पर करेंगे 4.5 आवर्स, और दिन में कितने आवर्स होते हैं 24। यहाँ पर लिखेंगे 24 जैसा कि हम करते हैं परसेंटेज फाइंड करने में। यहाँ पर जो हमें पीरियड बताया गया है 4.5, यहाँ पर टोटल आवर्स और 100 लगा देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम पॉइंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 45 कर देंगे और नीचे हम एक 0 लगा देंगे और यहाँ पर 100 आ गया। ठीक है, अब हमें करना है इसको सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर 0 कैंसिल, और अगर 2 का टेबल हम लगाएं तो यहाँ हो जाएंगे 12 और यहाँ कितने हो जाएंगे 5। तो फाइनल हमें क्या मिला 45 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जस्ट हमें ये सॉल्व करना है तो हमें पता चल जाएगा कि जो 4 आवर्स 30 मिनट्स है वो 24 घंटे का या एक दिन का कितना परसेंट बनता है। पहले हम करेंगे 45 को डिवाइड करेंगे किससे 12 से। यहाँ पर 3 दफ़ा टेबल लगेगा 36, 9 बचे, यहाँ पर हम पॉइंट डालेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 7 दफ़ा लगेगा टेबल, यहाँ पर 6 बचे और यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि हमने वहाँ पर पॉइंट लगा दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर 5। अब 3.75 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो ये आप खुद कर सकते हैं। 3.75 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 18.75, और ये परसेंटेज की निशानी में हम लिखेंगे। तो जो हमें बताया गया है 4 कलाक 4 घंटे 30 मिनट का जो ये पीरियड है वो बनता है पूरे दिन का 18.75%। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को, ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है कि व्हाट परसेंट ऑफ 120, 120 का कितना परसेंट है 90। तो 90 जो है वो 120 का कितना परसेंट है, हमें ये फाइंड करना है। तो हम ये कैसे करेंगे, हमें पता नहीं है कितना परसेंट है, तो हम लिखेंगे x। कैसे लिखेंगे x परसेंट, ठीक है, किसका बता रहा है ये खुद ही, 120 का x परसेंट कितना है 90। अब हमें ये x फाइंड करना है। क्या करेंगे हम यहाँ पर जो बराबर की दूसरी साइड जाएगा 120, तो यहाँ पर रह जाएगा x/100। तो 120 हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हो जाएगा डिवीजन में। तो अब इसको हम 3 की टेबल लगाएंगे, कितना हो गया 3040, ये 00 आप कैंसिल कर दें तो हमारे पास ये आप देखें। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, एक तरफ x/100 और दूसरी जानिब बचा जस्ट 3/4। तो अब हम क्या करेंगे 100 को दूसरी तरफ लाएंगे, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो पावर के इक्वल टू की दूसरी जानिब जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर आप 2 की टेबल लगाएं फ़िलहाल, यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 50। उसके बाद यहाँ पर हम दोबारा टेबल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आया, x इक्वल्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब 3 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है आंसर आएगा 75, और ये हमारा होगा परसेंट। तो हमें मालूम हो गया कि 120 का 75% है 90। ये पूछ रहा था व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज़ 90, तो हमें मालूम हो गया कि 120 का 75% है 90। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है 49 नंबर क्वेश्चन इस पेपर का कि अ मैन स्पेंड्स 3300, दिस वाज 75% ऑफ हिज मंथली इनकम। यहाँ पर मंथली आएगा। नाउ हिज मंथली इनकम इज़, अब ये कह रहा है कि एक बंदा 3300 रुपये खर्च करता है जो उसकी मंथली इनकम का 75% है, ठीक है। अब हमें मालूम करना है कि उसकी मंथली इनकम क्या है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता नहीं है कि 3300 जो है वो किस अमाउंट का 75% है, तो हम लिखेंगे कि 75%, नीचे 100 लगा देंगे, परसेंटेज की निशानी हटा देंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता तो नहीं है कि ये किस नंबर का जो है वो 75% 3300 है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, x। अब क्या हो गया, 75% ऑफ x क्या है 3300। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें मिल जाएगा कि उस बंदे की जो है वो मंथली इनकम क्या है। अब आप इस तरह कर सकते हैं कि ये 75 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, x/100 यहाँ पर कर देंगे 3300। ये ऊपर है तो मल्टीप्लाई कर रहा है, ऊपर है तो यहाँ पर इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा डिवीजन में 75। तो दोस्तों अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे, हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो इसका जवाब आएगा 44। तो हमारे पास क्या बचा, x/100 बराबर 44। अब बिल्कुल इजी है काम। अब आपको क्या करना है, जस्ट जो 100 है यहाँ पर उसको इक्वल टू की दूसरी साइड हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू, x इक्वल्स 44। ये आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4400। तो हमें पता चल गया कि इस बंदे की मंथली इनकम क्या है, वो है 4400, और 4400 का जो 75% है वो कितना है 3300। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का। इफ़ P गेट्स 25% मोर देन Q। P फ़र्ज़ करें एक बंदा है जिसको अमाउंट मिला है 25% ज़्यादा Q से 25% ज़्यादा मिला है P को, देन बाय व्हाट परसेंट डज Q गेट्स लेस देन P। तो P को कितना परसेंट कम मिला है एज़ कम्पेयर टू, सॉरी Q को कितना परसेंट कम मिला है P के अमाउंट के हिसाब से। तो हमें ये फाइंड करना है, P को मिला है 25% ज़्यादा और Q को कितना कम मिला है परसेंटेज के हिसाब से। तो अब हमें करना क्या है, फ़र्ज़ करें Q को मिला है 100, ठीक है, तो ज़ाहिर है इसको P को ज़्यादा मिला होगा 25%, तो इसको मिला होगा 125, क्योंकि 100 का 25% 25 है। तो अब हमें पता चल गया Q को मिला था 100, P को मिला है 125। अब इनके दरमियान डिफरेंस निकालेंगे हम। अब हमें परसेंटेज फाइंड करना है कि कितना परसेंट Q को कम अमाउंट मिला है, ठीक है।
125 में से 100 निकालेंगे, 100 निकालेंगे, 25 आएंगे, ठीक है। अब 25 रुपये कम मिले हैं किसको, क्यू को। उसके बाद पी को कितने मिले हैं, 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया परसेंट के कितना परसेंट क्यू को कम अमाउंट मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 20%। तो Q को 20% कम मिला P के अमाउंट के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपको सब क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आसानी से, इतने मुश्किल नहीं थे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।